वेलकम सर। वेलकम मैम। मिस्टर श्रॉफ, आपका स्वीट रेडी है। जैसी डेकोरेशंस आपने कही थी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे कीज अरेंज करने में। आप प्लीज एंजॉय कीजिए। टेक योर टाइम, बट सब कुछ मेरी वाइफ की तरह ब्यूटीफुल होना श्योर चाहिए। सर, प्लीज एंजॉय प्लीज। बस 5 मिनट और हैप्पी, उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। और कोई नहीं होगा मैं डिस्टर्ब करने वाला। हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी हैप्पी, और सारे बुरे पल भूलकर हमें सिर्फ ये अच्छा टाइम याद रहेगा। तेरे सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे आरवी, तू बस देखता जा। जब हम यहाँ से लौटेंगे ना हैप्पी, तो हम पूरे हस्बैंड। आई एम सो सॉरी आरवी, वो यहाँ चोट लगी है ना, तो अचानक से दर्द हुआ, आपने टच किया इसीलिए गिर गया। इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। कोई इरादा नहीं है मेरा पूरी जिंदगी तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने का आरवी। एक कातिल के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताने वाली। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारा हाल। तुम्हें खत्म करने से पहले तुम्हें इतना पागल कर दूंगी कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग ही खत्म हो जाए। सर, आपका स्वीट रेडी है, प्लीज कम। थैंक यू। मैं वाओ आरवी, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। पर तुमसे ज्यादा नहीं है अभी, और ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत सारे स्पेशल सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए। शैंपेन? आरवी, मेरी जॉ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आइस दे सकते हैं आप प्लीज, थोड़ा नैपकिन में डाल के। यस, ऑफ कोर्स। तुम्हें लगा मैं सच में तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ, रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करने वाली हूँ? इन योर ड्रीम्स आरवी, गलत फहमी में जी रहे हो तुम। Excuse me, sir. May I? सुनिए, सामान साइड में रख दे। और ये बताओ, इस होटल का कैफे कैसा है? सर एकदम माइंड ब्लोइंग है, हनीमून कपल्स का तो फेवरेट है। अब झूठ नहीं बोलूंगा। थैंक यू सर। आरवी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मम्मी को कॉल करके इन्फॉर्म कर दे कि हम यहाँ ठीक ठाक पहुँच गए हैं। अभी हमें पहले ही उन्हें फोन कर देना चाहिए था, उन्हें तो चिंता हो रही होगी। अच्छा हैप्पी, प्लीज मम्मी से कहना कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ, मुझ पे विश्वास करें। अच्छा, कुछ अरेंजमेंट्स करने थे मुझे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मम्मी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, आपने और सबने कैसे जाने दिया दी को उस आदमी के साथ? और अगर आरवी ने फिर टॉर्चर किया दी को वहां जाके तो? कुछ नहीं होगा ऐसा, बकवास बंद कर। आई विश जो आप कह रहे हो ना वही सच हो। हैप्पी का फोन ही बिजी आ रहा है, क्या करूं मैं? रॉकी को करती हूँ। हेलो आंटी। रॉकी पुत्र, हैप्पी का फोन बिजी आ रहा है। तू होटल पहुंच गया बच्चे उसके? जी ग्रोवर अंकल, हम यहाँ पहुंच गए। मैंने 1 सेकंड के लिए भी आरवी को ये नहीं भूलने दिया है कि ये चोटें मुझे उसकी वजह से लगी। मैं उसे किसी ना किसी बहाने से बार बार ये याद दिला रही हूँ ताकि उसे गिल्टी फील हो, पर वो गिल्ट के चक्कर में मेरे साथ और अच्छे से बिहेव कर रहा है। शायद वो कुछ नहीं करेगा जब तक मैं उसे चाबी नहीं करूंगी। रॉकी मेरे होटल के बाहर ही,
वो जब तक अंदर आने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता ना, वो चैन से नहीं बैठेगा। अंकल, मुझे अपने लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, पर मुझे रॉकी के लिए बहुत बुरा लग रहा है अंकल। मेरा दिल नहीं मान रहा, हम उसे अपने प्लान के लिए यूज कर रहे हैं। ये गलत है ना अंकल? मैं जानता हूँ कि तूने जो डिसाइड किया है ना, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन बेटा एक बार फिर से सोच लो, तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस प्लान के बारे में श्योर नहीं हो, तो हमें इस प्लान को इसी वक्त रोक देना चाहिए बेटा। नहीं अंकल, मेरी फैमिली की सेफ्टी और रॉकी की जान के लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। क्या बोल रहे हो तुम हैप्पी? किस चीज का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं आंटी, आप चिंता मत करो। मेरे होते हुए आरवी हैप्पी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हैप्पी का ख्याल जिंदगी भर रख सकता हूँ आंटी। इतना कुछ होने के बाद भी तू हैप्पी के लिए इतना सोचता है और वहां उसे बचाने चला गया। पुत्र, काश हैप्पी समझ सकती कि तुझे ना बोल के उसने जिंदगी में क्या खोया है। पुत्र, तू अपना ध्यान भी रखे। उस आरवी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए। बोलो हैप्पी, किस चीज का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? हमारी शादी को फेल होने देने का। मैं रब से बस यही दुआ करूंगी कि तुझ जैसा पुत्र हर माँ को मिले। आप चिंता मत करो आंटी, सब ठीक हो जाएगा। रखता हूँ आंटी। मैं मम्मी को फोन पे यही कह रही थी कि हमारी शादी को फेल नहीं होने दे सकती मैं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। हम दोनों ने अग्नि के चारों तरफ फेरे लेके एक दूसरे से वादा किया हमेशा साथ रहने का। दुनिया चाहे मेरे हस्बैंड को लेके कुछ भी बोले, पर मैं अपने रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहती हूँ। और लाइफ में सेकंड चांस तो सब डिजर्व करते हैं ना आरवी, राइट? हैप्पी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि ये बात मेरे लिए कितना मायने रखती है। तुम्हारा प्यार कितना मायने रखता है, तुम कितने मायने रखती हो। हैप्पी, तुमने मुझे जो सेकंड चांस दिया है ना, ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आप जैसे खास कपल के लिए ये खास केक हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। ओह थैंक्स, ये सिर्फ यहाँ पर रख दो। डिनर डेट के लिए मैंने एक खास जगह रिजर्वेशन किया, होटल के पास में ही है, हनीमूनर्स डिलाइट, जस्ट यू एंड मी, और एक खूबसूरत सी रोमांटिक सी जगह। एक्सक्यूज मी, वो बॉक्स देना प्लीज। श्योर सर। That's for you, from my side, with love. तुम्हारे प्यार का यही मतलब है ना? बस महंगी सी चेन में बांध के रखना चाहते हो मुझे, जिससे मेरे दम भी घुट जाए और मैं कहीं जा भी ना पाऊँ, तुम्हारे पास ही रहो। सॉरी यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ हैप्पी, तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत सुंदर है, पर इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा होगा ना। बेशकीमती लोगों को देने वाले तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती है। अभी मेरी प्राइसलेस वाइफ के लिए मैं
इतना तो कर सकता हूँ। थैंक यू सर। मुझे आज रात का इंतजार रहेगा हैप्पी। पहनोगे ना इसे? 100%। हैप्पी को उस हालत में देखकर बुरा लगा था मुझे। मैं उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, पर ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ ये सब कुछ हो। संध्या जी, पता है दिक्कत कहाँ है? जिस पल भी मैं ये सोचती हूँ ना कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, उस पल आप और आपकी बेटी कोई ना कोई रायता फैला देते हो। क्या जरूरत थी मेरे रॉकी को उस हैप्पी के पीछे भेजने की? कोई शर्म भी बची है या नहीं आप में अभी भी? हाँ, सब कुछ तो छीन लिया तूने, अब और क्या चाहती है? अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसे जेल भेजा, 3 साल उसकी जिंदगी निकल गई, फिर भी मन नहीं भरा। तो फिर मन कैसे भरेगा? चिंटू को तो खा गए, तो क्या अब रॉकी को खाने के बाद मन भरेगा? अगर इतनी फिक्र है ना अपनी बेटी की, तो उसके ससुराल जाती, उसका रिश्ता ठीक करने की कोशिश करती। इन सब में मेरे रॉकी को खींचने की क्या जरूरत थी? इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे ममता तो हमारे अंदर भी उमड़ रही है, पर जो आपके अंदर है ना, उसे ममता नहीं कहते हैं, उसे मतलबीपन कहते हैं। मेरा बेटा कोई उठाई गिरा आशिक नहीं है, और ना किसी का बॉडीगार्ड है जो तुम्हारी बेटी के आगे पीछे घूमे। क्यों? उसके पति से उसकी रक्षा करने के लिए? मुझे लगता है तुम अपनी बेटियों का इस्तेमाल करती हो अपनी अय्याशी के लिए। वही लत हैप्पी को भी लग गई है, सब कुछ चाहिए तुम दोनों को। एक बात बोलूं, मुझे तो लगता है उसका एक बंदे से मन नहीं भरता। बस बस बहुत बकवास सुन चुकी हूँ मैं आपकी मधु जी, लेकिन खबरदार खबरदार अगर आपने मेरी बेटी के चरित्र पे या मेरी परवरिश पे उंगली उठाई तो लालछन लगाने से अगर आपको फुर्सत मिले तो पता चले ना। रॉकी को हैप्पी के पीछे मैंने नहीं भेजा था, रॉकी खुद हैप्पी के पीछे गया था क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है। अच्छा, और अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो जाइए और जाके सिम्मी से पूछिए। और हाँ, मुझे हैप्पी और रॉकी को अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिद में, अपनी अकड़ में वो पहले कर चुकी हैं। अरे वो दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, और मैं आज भी यही प्रार्थना करूंगी कि दोनों बच्चों का प्यार मुकम्मल हो। क्योंकि क्या है ना मधु जी, मुझे मेरे बच्चों का प्यार, उनकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी जिद, अपनी हट से भी ज्यादा। और हाँ मधु जी, एक बात का अफसोस जरूर रहेगा कि आप मेरी बच्ची हैप्पी को समझ ही नहीं पाए। वो लड़की इस परिवार के लिए मरने तक तैयार है, लेकिन आप अपनी और अपनी जिद के आगे कुछ देख नहीं पा रहे। ठीक तो है ना? झूठ नहीं बोलूंगा सर, लग तो ठीक ही रही थी, और जब से वो लोग आए हैं आपके कहने पे बराबर नजर रखी है मैंने, और मेरे सामने तो बड़ी तमीज से पेश आ रहा था वो हैप्पी जी के साथ। पक्का?
उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई उसने? नहीं नहीं सर, अब झूठ नहीं बोलूंगा, चोट जितनी पहले थी उतनी ही अभी है। फिलहाल तो दोनों कैफे में गए लंच के लिए, लेकिन रात को डिनर डेट का प्लान है हनीमूनर्स डिलाइट पे, और वो जगह ना सर। क्या? बोलना। सर वो जगह बहुत अकेली और सुनसान सी है सर। अब झूठ नहीं बोलूंगा, वहीं लेकर जा रहा है वो हैप्पी जी को। आप थोड़े सावधान रहिएगा। बाकी और काम के बाद। थैंक यू सर। तुम्हें पिज्जा पसंद है ना आपकी? जगह काफी सुंदर है आरवी। सनसेट पॉइंट चलेंगे? जाएंगे ना, पहले ये खा लो। हेलो। आरवी, आपको ऊंचाई से डर लगता है? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी तो ना हालत ही खराब हो जाती है ऊंचाई पे जाके, और स्पेशली जब से वो अनाया वाला हो। आई एम सो सॉरी आरवी। मैं खुद अनाया की डेथ से इतनी बुरी तरह हिली हुई हूँ ना, तो पता नहीं आप पे क्या बीती होगी। पता नहीं क्या हुआ होगा अनाया के साथ ऐसा, जो उसने इतनी ऊंचाई से कूद के इतनी दर्दनाक मौत चुनी। आई एम सो सॉरी आरती, मुझे अनाया के बारे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं हैप्पी, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा अनाया ने ये सब क्यों किया। इसके बारे में जब भी बात करता हूँ, सोचता हूँ तो एक घुटन सी होती है दिल में। अब आरवी, रूम में मेरी दवाइयाँ रह गई हैं, मैं लेके आऊँ प्लीज? मैं लेकर आता हूँ। नहीं आरवी, मुझे वॉशरूम भी जाना है ना एक्चुअली, मैं चली जाऊंगी। आप एक काम कीजिए, तब तक आप हमारे लिए एक अच्छा सा चॉकलेट डिजर्ट ऑर्डर कीजिए। एब्सोल्युटली ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। कहाँ गए हैप्पी? अरे बेटे, तुम गलत समझ रही हो। हैप्पी, तुझे वैक्स करने की आदत है, मुझे नहीं है। दर्द हो रहा है। तो क्या यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? हाँ तो क्या करता, अपनी खुद की शक्ल लेके तेरे सामने आया था। तुझे प्रॉब्लम है ना? हाँ तो क्या जरूरत है आने की? जरूरत है हैप्पी। तू जितना भी गुस्सा हो ले, पर मैं तुझे उस घटिया आदमी के साथ नहीं छोड़ सकता। तुझे एक बार में कोई बात कभी समझ नहीं आती, और ना आए क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देता। अगर आरवी ने तुझे यहाँ देख लिया तो उनपे क्या बीतेगी? देखो कितनी बार बोल चुकी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी से दूर है क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? हैप्पी, मुझे पता है कि तुझे मेरी जरूरत नहीं है। तू स्ट्रांग है, फाइटर है, और यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तूने अभी तक आरवी को उसकी औकात क्यों नहीं दिखाई। क्या हो गया हैप्पी तुझे? उस आरवी को जान से मारा। नहीं 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 रोकी। क्यों नहीं हैप्पी? वो तेरा हस्बैंड है इसलिए नहीं, या तुझे मेरी चिंता है इसलिए नहीं? छोड़ दे रॉकी। तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं करूंगा हैप्पी। तेरी हाँ में मेरी हाँ है, और तेरी ना में मेरी ना। पर बात जब तेरी जान पे आएगी ना, तो ना तेरी सुनूंगा ना खुद की। यहाँ पे
भी नहीं है। कहाँ जा सकती है हैप्पी? सच के परे मैं गाए जो तू मिल मुझे उसके सराहने कहीं मिलके कभी होना जुदा बीती उम्र। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।